नई नई टेक्नोलॉजी, रोपवे, केबल कार, थानाकुलर रेलवे अनेक लाया हूँ। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूँ। पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था। मैं समुद्र में उतरा था। एक बार मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे पर 260 किलोमीटर के स्पीड से ट्रायल ली थी, तो पेट का पानी नहीं हिला था। हमारा डिपार्टमेंट ऐसा है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि मांगने वाले थक जाएंगे, पर मैं देने वाला थक नहीं सकता। मेरे जेब में मैंने मॉनिटाइज करके जितने पैसे रखे हुए हैं वो 15 लाख करोड़ है, और 3,25,000 करोड़ मुझे बजट है, और आज मैं मुश्किल से 4.5 लाख करोड़ खर्चा कर रहा हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं पहली बार जब योगी जी के साथ आया था तब मैंने बहुत घोषणाएं की थी, और इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग भी मुझे कम जानते थे। तो मुझे एक मंत्री जी ने बोला कि आपने इतना कुछ बोला है, सब होगा कि नहीं होगा। पत्रकारों के मन में भी संभ्रम था, पर मैं डंके की चोट पर आपको बता देना चाहता हूं कि जो जो बात मैं डिक्लेयर करूंगा वो हर बात डंके की चोट पर पूरी करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमारी सरकारें में हम झूठे आश्वासन नहीं देते। मैं तो 45 साल के पब्लिक लाइफ में मैंने राजनीति में भी झूठा आश्वासन नहीं दिया, और वो हिम्मत है कि एक आधा काम नहीं करना है तो मैं 50,000 लोगों के सामने भी ललकार के बताता हूं कि ये नहीं होता। पर मैं अभी बहुत नई नई टेक्नोलॉजी, रोपवे, केबल कार, थानाकुलर रेलवे अनेक लाया हूं। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूं। पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था। मैं समुद्र में उतरा था। तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जो मेरे अंडर आती है, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा। आज हम लोग कानपुर से आए तो 35 मिनट की बात कर रहे हैं महाना जी, पर हम लोग यहाँ 22 मिनट में पहुंच गए, क्योंकि हमारी गाड़ियां सरकारी नियमों से चलती है। वैसे 120 किलोमीटर के लिए रोड डिजाइन है। एक बार मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे पर 260 किलोमीटर के स्पीड से ट्रायल ली थी, तो पेट का पानी नहीं हिला था। पर हमारे देश के नियम हमने बनाए, कानून मिनिमम 120 किलोमीटर का है। तो आपको कानपुर से लखनऊ आने के लिए किसी भी स्थिति में एयरपोर्ट तक के रोड को पार करने के लिए 25 मिनट के अंदर आप पहुंच जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है कि उत्तर प्रदेश में हमने 3 रोपवे के निर्माण कार्य को मंजूरी दी है। वाराणसी का इसी दिसंबर में पूरा होगा। प्रयागराज रोपवे का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा। ये भी केशव जी बहुत बार पीछे पड़ते हैं, ये भी होगा, उनको मैं श्रद्धा देता हूँ। वृंदावन रोपवे परियोजना, इसका भी डीपीआर प्रगति पथ पर है, और इसके बाद बहुत से प्रोजेक्ट है, पर समय की भी कमी है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि मैं जब पहली बार आया था तब मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग अमेरिका के बराबर बनेंगे। शायद उस समय लोगों को मेरी बात पर विश्वास रखने में थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि देखा नहीं था। पर आज मुझे विश्वास है कि हम एक के पीछे एक ऐसे महामार्ग बना रहे कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे। ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। बीच में जब एक कार्यक्रम में मैंने ये बात कही तो एक सज्जन खड़े हुए और उन्होंने जोरों से आवाज लगाई और मुझे कहा कि आप गलत बोल रहे हो। बोला क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मैं अमेरिकन नागरिक हूँ, भारतीय हूँ, यहाँ हर साल आता हूँ। अमेरिका के रोड से भी हिंदुस्तान में बने हुए राष्ट्रीय महामार्ग अच्छे बने हुए हैं, इसको आप सुधार करो। भारत सरकार में मैं अपने विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ सभी मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, इनको विश्वास देता हूं कि पूरी ताकत और शक्ति के साथ आपके पीछे हम खड़े रहेंगे। हमारा डिपार्टमेंट ऐसा है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि मांगने वाले थक जाएंगे, पर मैं देने वाला थक नहीं सकता। मेरी अड़चन पैसे कमी नहीं है, पैसा खर्चा नहीं होता, ये मेरी अड़चन है। मेरे जेब में मैंने मॉनिटाइज करके जितने पैसे रखे हुए हैं वो 15 लाख करोड़ है, और
25,000 करोड़ मुझे बजट है और आज मैं मुश्किल से 4.5 लाख करोड़ खर्चा कर रहा हूं, पर मैं केवल एनएच पर खर्चा कर सकता हूं। इसलिए आप चिंता मत करिए, आप मांगते रहिए, एनएच के जितने चाहे उतने प्रोजेक्ट भेजते रहे, मेरे से कोई नहीं है। आप मांगते हुए थक जाओगे पर मैं देते हुए नहीं थकूंगा। जितनी जितनी आपको मांगना उतना मांगिए, वो पूरा करके दूंगा। ये वचन उत्तर प्रदेश की जनता को और स्टेज पर बैठे हुए नेताओं को मैं देता हूं।